शनिवार यानी न्याय के देवता का जो दिन है वो गिना जाता है और शनिवार को ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जिला कांगड़ा के दौरे पर पहुंचे थे और उनकी हेलीकॉप्टर की जो लैंडिंग थी वो कांगड़ा की हवाई पट्टी पर हुई थी और इस हवाई पट्टी पर उतरने से पहले पटवारी कानूनगो संघ जो है उसकी हवाइयां भी उड़ी हुई थी। सुरक्षा तंत्र की हवाइयां भी जो थी वो उड़ी हुई थी, यानी हवाई पट्टी पर हवाइयां उड़ती हुई नजर आ रही थी। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। तो मैं बात कर रहा था पटवारी कानूनगो संघ जो इन दिनों बहुत गरमाया हुआ है उसकी। दरअसल जिस दिन मुख्यमंत्री चंबी जो कि कांगड़ा का ही एक इलाका है वहां पर एक जनसभा को संबोधित करने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो था उस मौके पर पहुंचे थे और इस मौके पर चौका जड़ने के लिए पटवारी कानूनगो संघ के तमाम पदाधिकारी, तमाम लोग वो यहाँ पर पहुंच चुके थे। तो शुरुआती दौर से शुरू करते हैं कि हुआ क्या। कैसे हो? जैसे ही मुख्यमंत्री हवाई अड्डे के जो मुख्य द्वार है उससे बाहर निकले तो पटवारी कानूनगो संघ ने मुख्यमंत्री जिंदाबाद के नारे लगाते हुए एक तरह से इतनी आवाज पैदा कर दी जितनी शायद हेलीकॉप्टर या फिर हवाई जहाजों की भी नहीं होती है। खैर मकदम करना था, सारी चीजें करनी थी, वो हुई और उसके बाद मुख्यमंत्री सीधे पटवारी कानूनगो संघ जो है उसके जो पदाधिकारी थे, जो उससे जुड़े हुए लोग थे, उनके बीच में पहुंच के कहा कि चलिए जरा साइड पर बात करते हैं। साइड पर जाकर क्या हुआ ये बहुत बड़ी बात थी, तो जरा सुनिए हुआ क्या। यशस्वी मुख्यमंत्री श्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का पटवा कानूनगो महासंघ की ओर से आपकी तालियों से जोरदार स्वागत करता हूं। आपने 15 अगस्त को इतने बिजी शेड्यूल में 15 अगस्त था, किसी के पास टाइम नहीं होता, आपने 50 मिनट हमें सुना। महासंघ आपका हमेशा ऋणी रहेगा, इतने डिटेल में कभी किसी ने सुना। तो देखा जो पटवारी कानूनगो संघ के प्रदेशाध्यक्ष है उन्होंने कसीदे गढ़ने में कोई कमी नहीं छोड़ी और जितना सा वो, अगर मैं ये कहूं कि सद्भाव के साथ पंप दे सकते थे, उतना सा उन्होंने अपना जो जलवा था वो दिखा दिया। कह दिया कि एक मुख्यमंत्री 50 मिनट का टाइम दे रहे हैं, इससे बड़ी सौभाग्य की बात क्या होगी। लेकिन इसके साथ ही आगे क्या हुआ, ऐसा पटवारी कानूनगो संघ को अपना ऐसा कौन सा दुर्भाग्य नजर आया था जिसके लिए वो उनके सामने पहुंचे, जरा ये भी सुन लीजिए। महोदय, उसके लिए एक कमेटी बनाई, बलवान अतिरिक्त जो सचिव थे उनकी अध्यक्षता में, उन्होंने सर बहुत अच्छे ढंग से हमारी डिमांड्स को सुना और कुछ डिमांड को रिकमेंड किया, तो उन रिकमेंडेशन के पहले हमारा स्टेट कार्डर कर दिया। मैं इस स्टेट कार्डर में थोड़ा सा जानकारी देना चाहूँगा। सर पटवारी ट्रांसफर की वजह से नहीं कहेगा कभी भी कि मैं ट्रांसफर से डरता हूँ, क्योंकि सर आपने देखा होगा। स्टेट कैडर के अलावा और बताओ। प्रधान साहब ने साफ कह दिया कि मैं ट्रांसफर से डरता नहीं हूं, लेकिन स्टेट कैडर भी मंजूर नहीं है। यानी एक तरह से कहें कि जिस तरह से तिब्बत के मसले पर तिब्बत के नेता मध्य मार्ग अपनाते हैं, उसी तरह से पटवारी कानूनगो संघ जो है वो भी मध्य मार्ग की जो नीति है उसे अपनाता हुआ नजर आया। लेकिन जैसे ही स्टेट कैडर की बात आई तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दो टूक कह दिया कि स्टेट कैडर के अलावा कोई और बात है तो वह कीजिए, स्टेट कैडर तो बनकर रहेगा। यानी दो टूक ऐलान कर दिया। जो सीनियरिटियां बनी हैं वो लोग प्रमोशन पे बैठे, अगले महीने सर तो लगभग 250 कानून बने। अच्छा, जो आपका अगर हम स्टेट कैडर करते हैं, हाँ जी, तो ये पूरे स्टेट की एक सीनियर एक बनेगी सर, और उसमें आपको नुकसान होगा। जो छोटा डिस्ट्रिक्ट है उसमें आप प्रमोट नहीं हो पाएंगे। अभी एक बैच के आधे पटवारी सर डिस्ट्रिक्ट की सीनियरिटी में प्रमोट हो गए और आधे तो अच्छा एक बैच के आधे होंगे, आधे हो गए डिस्ट्रिक्ट। अब बात आगे बढ़ी तो बात आ गई कि स्टेट कैडर करना है तो हमारी जो प्रमोशन का जो सेटअप है वो भी बिगड़ रहा है। यहां तक तर्क दे दिए गए कि अगर डिवीजन लेवल पर देखा जाए तो मेरी सीनियरिटी जो है वो 15वें नंबर पे आती है और अगर स्टेट कैडर कर दिया जाता है तो फिर नंबर ही नहीं आएगा, क्योंकि प्रमोशन में जो नंबर है वो 50 से वहां हो जाता है जाकर। मुख्यमंत्री थोड़े से ठिठ गए और उन्होंने इस बात को गंभीरता से समझा भी और कह दिया
कि ये जो आपका मसला है इसे तो हल किया जा सकता है कि विसंगति कोई ना रहे, आपके साथ कोई अन्याय ना हो। लेकिन स्टेट कैडर, एक बार फिर वही जवाब था कि भैया स्टेट कैडर में तो जाना ही पड़ेगा। यानी ये कहें कि जो पटवारी जिसके लिए जरेब के लिए मशहूर हैं कि जरेब फेंकते हैं, जो ज़मीनें हैं उनको नापते हैं और उनको जो हकदार होता है उसके नाम पर करते हैं, तो पटवारियों को लग रहा था, पटवारी कानून को संघ को लग रहा था कि जो जरेब है वो डिवीज़न लेवल तक ही रहेगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक ही रहेगी। लेकिन मुख्यमंत्री ने दो टूक कह दिया, वो इस जरेब की चपेट में नहीं आए। कह दिया कि पूरे प्रदेश की जो ज़मीन है वो नापनी पड़ेगी। और दूसरा कि 20% कोटे वाली बात है सर, उसमें हमें अगर हमें वहाँ से अगर कोटा आपका डिस्ट्रिक्ट में ही रहता है एस्टेब्लिशमेंट जी, तब कोई नुकसान नहीं होगा। जी। और ट्रांसफर चाहे स्टेट में जी, करें, जी। उसमें ऑब्जेक्शन क्या है? उसमें क्यों नहीं ऐसा? क्योंकि सर हम प्रमोट नहीं हो सर हमें जो माननीय मुख्यमंत्री ने, हाँ जी सर, मुख्यमंत्री महोदय ने प्रमोट जो नहीं हमें हो ब्रीफ पाएंगे किया था, अब सर जिस डिस्ट्रिक्ट नहीं, मुझे आप प्रमोट नहीं हो प्रधान जी सर जो जैसे मेरा 15 नंबर अभी अपनी स्टेट अपने डिवीजन में आ रहा है सर, अगर स्टेट की बन जाएगी तो मैं 85 पे पहुंच जाऊंगी, वो मैं कभी प्रमोट नहीं हो सकती। पटवारी से कभी कानून नहीं बने। कान को तो मैं हूँ, बट कानपुर से मैं तहसीलदार 26 साल की नौकरी है सर मेरी, 26 साल की नौकरी में सिर्फ मुझे एक प्रमोशन मिला है सर। ये बात जायज। तो जी सर। इसमें और सर, बात जब आगे बढ़ रही थी तो ये भी कहा गया कि जो परसेंटेज है और जो सिस्टम है उसमें बहुत ज़्यादा अनियमितताएं हैं। 20% जो कोटा है उसको लेकर भी बात हुई, जो दूसरे कोटे थे उनको लेकर भी बात हुई। मुख्यमंत्री ने पूरी बात ध्यान से सुनी, लेकिन अपना ध्यान उस मुद्दे की तरफ नहीं दिया जिस मुद्दे को लेकर असल जो आग है वो भड़की हुई है, यानी स्टेट कैडर। दो टूक एक स्टैंड रखा सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कि कैडर तो स्टेट लेवल का ही रहेगा, डिवीज़न लेवल आप भूल जाइए, आपकी जो प्रमोशंस हैं उनमें कोई गड़बड़ी नहीं होगी, आपको ट्रांसफ़र किया जाएगा, आपको जो कुछ भी ट्रांसफ़र पॉलिसी के तहत होगा वो आपके साथ किया जाएगा। लेकिन आपकी जो समस्याएं हैं, जो नीतिगत एक तरह से भेदभाव वाली पोजीशन जो है वो क्रिएट हो रही है, वो आपके सामने क्रिएट नहीं होने दी जाएगी। अब देखो मेरी बात, आप मुझे साथ में समाधान बताइए कि इसका ऐसे जी समाधान। सर हम बिल्कुल समाधान पे आएंगे सर। साथ में मिनिस्ट्री स्टाफ वाले हैं, जितनी उनकी स्ट्रेंथ है और जितनी उनको ग्रेड वो मुझे अभी मिलेंगे, हमारे कोटा ना। हाँ मैं सर उसी पे नहीं तो उसी पे सुन तो ले सर प्लीज सर जितनी उनकी जितनी उनकी स्ट्रेंथ है और जिनकी उनको 100% प्रमोशन मिलती है उसकी रेशियो बनती है सर 2.5:1, एक पोस्ट के पीछे 2.5 बंदे। और जो हमारी स्ट्रेंथ है सर 1000 के आसपास है और हमें 60% में 138 पोस्टें मिलती हैं, एक पोस्ट के पीछे 7 कानून। और यदि और सर 20% हमारी 47 फिर पोस्टें ले जाते हैं। मुझे आपको समझाना पड़ेगा, मैं आपको सच बताऊं, जी जी ये मुझे समझाना पड़ेगा। आप चाह रहे हैं कि आप कम से कम पटवारी कानपुर रिटायर हो तो नायब तहसीलदार। जी जी बिल्कुल। ये आप प्रमोशन पर नायब तहसीलदार तक की जो पोस्टिंग है उसके लिए भी मुख्यमंत्री ने एक भरोसा दे दिया कि भैया जब विरोध होता है तो उसके पीछे भी कोई वजह होती है और विरोध को समझने के लिए भी थोड़े वक्त की ज़रूरत होती है। तो आप बजट सत्र के बाद 15-20 अप्रैल तक आप आइए, वक्त लीजिए, हमसे मिलिए, हम आगे का जो रास्ता है उसे तय करेंगे। जो सर कमेटी की रिपोर्ट है, एक तो आप ये जो आपका जी प्रमोशन वाला जी है, जी जी ये मैं आपको बोलता हूँ कि आपके साथ इंजस्टिस नहीं होगा। जी जी अगर आपका डिस्ट्रिक्ट का एस्टेब्लिशमेंट रखना पड़ेगा, जी। हम उस पर भी 25% विचार करके जी, इसको जी। जी। बाकी जो स्टेट कैडर है वो उसमें ट्रांसफर पॉलिसीज है, उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। और आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका कोई अधिकार जो है, आप एक बार फिर आओ और मेरे को समझाओ और कल से आप काम पर जाओ। और मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि ये मेरे से आप इंश्योरेंस ले लो, अप्रैल के महीने में आप 10-15 अप्रैल के महीने में टाइम लेके मेरे पास आओ कि प्रमोशन में आप कैसे हो सकता है ताकि जो मिनिस्ट्रियल कैडर है उनको भी नुकसान हो और आपको भी नुकसान हो। लेकिन मैंने जरेब की बात की तो जरेब जो है वो यहाँ पर एक बार फिर हावी हुई। बार बार ये सवाल मुख्यमंत्री के सामने उठता रहा कि क्या स्टेट कैडर वाली जो नोटिफिकेशन है उसको वापस लेंगे। हमेशा की तरह इस जरेब की चपेट में मुख्यमंत्री नहीं आए। उन्होंने साफ कहा कि ये जो कुछ भी है ये एज इट इज ही होगा। जो आपके साथ एक तरह से आपको लगता है या फिर जो
नॉर्म्स है उनके मुताबिक अगर आपके साथ कोई ऊंच नीच होती है तो वो नहीं होने दी जाएगी। आफ्टर ऑल जब मुख्यमंत्री बोल रहे हों और दंडवत मुद्रा में पटवारी कानून को संग था तो उसने ये भी कह दिया कि जी जो आप बोल रहे हैं ट्रांसफर पॉलिसी स्टेट लेवल पर वो भी मंजूर है। सर और इस नोटिफिकेशन का क्या सर, ये जो जारी कर रही जारी हो गई है। होल्ड करते स्टेट कैडर जो कर दिया है। स्टेट कैडर तो रहेगा ही, नहीं सर, इसमें और चीजें है ना, सिक्योरिटी का भी है ना सर। सिक्योरिटी का मैं करूँगा। तो इसको तो होल्ड बाहर कर ने बोला कि हमारे को स्टेट कैडर कर दो, हमारा एस्टेब्लिशमेंट डिस्ट्रिक्ट रहे। उस नोटिफिकेशन में सर अपॉइंटमेंट अथॉरिटी डीएलआर से वो मैं समझ गया। अगले महीने प्रमोशन होने पटवारियों की। नहीं, प्रमोशन के लिए मैं बोलूंगा तब तक नहीं करेंगे जब तक आपकी प्रमोशन नहीं होती, तो उसको वैसे ही रखना चाहिए ना। आप चाह रहे हैं क्या कर रहे हैं, Establishment लेवल पर रखना चाहिए ना। इस नोटिफिकेशन को सर वापस ले लीजिए, उसके बाद सर रीनोटिफाई कर दीजिए। उसके बाद सर सर कुछ तो करें प्लीज आप वापस जो हमारे जवाब देंगे सर, सारी जवाब क्या आप उनको बोलो कि आपका डिस्ट्रिक्ट एस्टेब्लिशमेंट नहीं वही सर, रहे। आप सब कुछ तो करें। प्लीज वापस ले लीजिए, दोबारा कर दीजिए, आप दोबारा कर दीजिए। देखो आपको मैंने बोल दिया कि उसमें आपका देखो जीतो रहेगा, आपकी प्रमोशन नहीं हर्ट होगी, ये मैं कह रहा हूँ। सर एक और बार आपके प्रमोशन का चैनल को भी मैं देखूंगा। जब मैं कह रहा हूँ ये आपके लिए अच्छेपन के लिए कह रहा हूँ। अब सरकार अगर देखिए आपकी नहीं है नोटिस स्टेट की कैडर, कई और डिपार्टमेंट अब लाइन पर है, आपकी नहीं है स्टेट कैडर की। सर आपकी प्रमोशन हर्ट इसलिए हो रही है कि हमने आपको स्टेट कैडर किया और उसके कारण आपकी प्रमोशन और प्रमोशन के चैनल रुक रहे हैं, वो मैं होने नहीं। मुख्यमंत्री ने हर दुखती रग को दबा दिया, यहां तक कह दिया कि स्टेट कैडर के लिए तो जाना पड़ेगा। वजह भी हंसते हुए गिनवा दी कि आप लोग भी नेताओं के करीबी होते हैं, तो जमीन नापनी है तो पूरे प्रदेश की नापिए। नेताओं के, मंत्रियों के, विधायकों के एक तरह से इशारा था कि इनकी जो जमीन है उसे नापने में जो दबदबे की जमीन है उसके ऊपर फोकस मत कीजिए, पूरे प्रदेश को जरूरत है इस पॉलिसी की, तो आपको पूरे प्रदेश की जो जमीन है वो नापनी ही पड़ेगी। करने वापस करने लग जाएगी तो फिर तो कोई कानून ही नहीं रहेगा। उसमें सुधार कैसे करना है ताकि आपको पैनल का हो, मैं करने को तैयार हूं। तो जनाब से अर्ज है कि इस नोटिफिकेशन को री नोटिफाई करके उसमें सुधार करके मैं सुधार करूंगा ना। रीनोटिफाई अभी आपको यार स्टेट कैडर में कौन ट्रांसफर होता है, सब तो नेताओं के जानने वाले होते हैं। कोई ना कोई तो जाता नहीं यार। सीनियरिटी में लॉस होगा। सीनियरिटी का जो आपका मेन मकसद है सीनियरिटी का, उसको मैं देखूंगा यार। मेरे पर विश्वास करो, मैं पक्का प्रॉमिस कर रहा हूँ आपको सीनियरिटी देखूंगा। आपका ये है कि आपका स्टेट कैडर के कारण आपका डिस्ट्रिक्ट एस्टेब्लिशमेंट में आपको रहना पड़े तो वो भी मैं विचार करूँगा। खैर इसके बाद थोड़ा सा जो माहौल था, हालांकि पहले भी कोई खासा गर्म नहीं था, जिस तरह से उम्मीद की जा रही थी कि पटवारी कानून को कुछ भी कर सकते हैं, काले झंडे दिखा सकते हैं, लेकिन बिना काले झंडों के सफेद झंडों के साथ ये जो एक समर्पण की मुद्रा होती है वहां पर ये कुंभा नजर आया। एक साझा फोटो हुआ और उस फोटो के बाद प्रदेशाध्यक्ष भी मीडिया से बोले, मुख्यमंत्री भी मीडिया से क्या बोले ये जरा आप सुन लीजिए। आज माननीय मुख्यमंत्री जी का पटवार कानून महासंघ हिमाचल प्रदेश को आशीर्वाद मिला है। हम रुष्ट थे, ये एकदम से इन्होंने नोटिफिकेशन कर दी और वादा किया था, कुछ हमारी डिमांड्स थी, कुछ कमेटी बनाई थी कि वो सिफारिशें लागू करेंगे, फिर देखेंगे। और हमने जो ज़्यादा अपनी प्रॉब्लम बताई है वो सीनियरिटीज़ को लेके बताई है। प्रमोशन का चैनल सर एक मोटिवेशन होता है एम्प्लॉय के लिए। अगले महीने सर पटवारी लगभग पूरे हिमाचल में 200-250 पटवारी कानून बन गए हैं, तो इसलिए अर्ज है कि ये जो नोटिफिकेशन है कि इसको जनाब विड्रा कर देते और इसको संशोधित करके, जैसे हमारा एस्टेब्लिशमेंट वहाँ रह जाता और जो 20% कोटे की बात की है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज हमें आश्वस्त किया कि अप्रैल में आप टाइम लेके आइए और हम दूसरा जो मिनिस्ट्री वर्ग है उसके साथ बैठ के भी बात करेंगे। आज मुझे जब मैं एयरपोर्ट पर उतरा तो पुलिस के अधिकारियों ने मुझे जानकारी दी कि पटवारी महासंघ के अध्यक्ष और पटवार कानून महासंघ के लोग आप मिलना चाहते हैं। मैं उनसे मिला और निश्चित तौर पर स्टेट कैडर की जो बात है वो जनता के हित में लेकर की गई है, उसमें तो कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ बातें जेन्युइन हैं और वो बातें जेन्युइन इनके प्रमोशन से जुड़ी हुई है। वो प्रमोशन से जुड़ी हुई बातों को कैसे आगे बढ़ना है उस दृष्टि से हमें देखना है।
और प्रमोशन किसी की नुकसान नहीं होना चाहिए कि स्टेट कैडर के कारण ये प्रमोशन को नुकसान हुआ है, तो उस बात को मैं समझूंगा। तो 2-3 ऑप्शंस बताइए कि हमें अभी डिस्ट्रिक्ट एस्टेब्लिशमेंट में ही रहने दीजिए और चाहे हमारी ट्रांसफ़र आप कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट एस्टेब्लिशमेंट की। मैं इनसे बात करूंगा। और एक इन्होंने कहा कि हम, ये बात सही है, जितना ज़्यादा अनुभव होता जाता उतना ज्ञान भी बढ़ता जाता है। कोई 20 साल से 25 साल से पटवारी काम को रहते हैं तो एक इच्छा होती है कि उनको नायब तहसीलदार बनना चाहिए। तो मेरी भी ये राय है कि उनको नायब तहसीलदार बनने का भी मौका मिलना चाहिए। पर कैसे बनना है और कैसे आगे बढ़ना है, इस बारे में इनके साथ अप्रैल में जब मेरा सेशन ख़त्म होगा 15 अप्रैल के बाद, तो इनकी ये पटवारी कानून संघ से एक वार्ता करेंगे और रेवेन्यू मिनिस्टर और रेवेन्यू सेक्रेटरीज के साथ और इनका समाधान करेंगे। मैं ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि आपके कोई प्रमोशन के चैनल अगर इस नोटिफिकेशन के कारण कहीं नुकसान होगा, तो अगर उसमें कुछ सुधार करने की जरूरत होगी प्रमोशन में, स्टेट कैडर में प्रमोशन में, तो उसमें सुधार करने के लिए हम उनके साथ तैयार है। और मैं चाहूँगा कि आप हमारे परिवार के लोग हैं, कर्मचारी वर्ग सारा हमारा परिवार का लोग है। प्रदेश आगे बढ़ रहा है और आप जानते हैं कि किस परिस्थितियों में हम आपको ओपीएस दे रहे हैं। तो मेरा ये भी अनुरोध रहेगा कि आज आप जब मुझे इन्होंने बात की और मैंने इनकी बात सुनी है, तो मैं इनके साथ न्याय नहीं होने दूंगा, ये मैं इनको आश्वासन देता हूँ। तो आपने ये तमाम जो उस दिन हुआ था वो देख परख लिया और बात फिर वही आ गई कि जिस जरेब को लेकर ये पटवारी कानून जो संघ पहुंचा था उसकी चपेट में या उसके दायरे में मुख्यमंत्री नहीं आए, लेकिन इतना साफ कह दिया कि आप लोगों को हर सहूलियत वो दी जाएगी जिसके आप हकदार हैं। जिद छोड़िए, सुधार कीजिए। सुधरने की गुंजाइश तो शायद मुख्यमंत्री को इन लोगों में भी नजर आई होगी। तो जो हालात हाजरा था वो हमने आपके सामने रख दिया। अब आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। धन्यवाद। कॉस्ट से भी कम मेकिंग चार्जेस लेना ही सब कुछ नहीं होता। ज्वेलरी खरीदते समय ये भी जरूर ध्यान रखिए कि आप किससे खरीद रहे हैं, क्या वो ब्रांड ट्रस्टेड है और आपके पैसे की कदर करता है। जी हाँ, भूषण ज्वेलर्स है हजारों लोगों का विश्वास और मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलरी ब्रांड, जहां आपको मेकिंग चार्जेस पर छूट के साथ सोने की गुणवत्ता और उम्र भर का विश्वास भी मिलता है, क्योंकि भूषण ज्वेलर्स है ए बॉन्ड ऑफ ट्रस्ट।